देखिए, मैंने किशनपुर में जमीन खरीदी है। उस जमीन पे मैं एक बहुत शानदार शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सिंह साहब? अब रहने दो चौधरी साहब, दिल्ली के किसी हेमंत को बेच दिया है अपनी जमीन। पर अब तो बेच दी, क्योंकि वो जमीन जितेंद्र ने बेच दी है। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? जितेंद्र भैया ने जमीन बेच दी? ये अधिकार उन्हें दिया किसने? आपने? अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है देव। हकीकत यह है कि जितेंद्र ने वो जमीन बेच दी है। बाबूजी, जहां तक मुझे अंदाजा है, और आपने कहा भी था कि जेठ जी को यह अथॉरिटी है कि वो 10 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर किसी प्रॉपर्टी को बेचना, दिस इज इलीगल। अब इलीगल हो भी तो उससे क्या होता है? हकीकत तो यही है ना कि उसने जमीन बेच दी है। पर बाबूजी, इलीगल से मतलब यह है कि उस प्रॉपर्टी के कई मालिक हैं। तो उस प्रॉपर्टी को एक इंसान कैसे बेच सकता है? कहा ना बेच दी, अब क्या बताऊं? पूरी दुनिया को यह बताऊं कि मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया है। बाबूजी, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो फैक्ट तो यही है ना कि जितेंद्र भैया ने हम सब के साथ धोखा किया। कोई धोखा ना किया उसने। आज तक वही कर रहा था ना सब लेन देन। अरे कोई फायदा दिखाई दिया होगा तभी तो किया उसने जे सौदा। सवाल फायदे नुकसान का नहीं है काम में। सवाल यह है कि वो जमीन हमारे पुरखों की जमीन थी और वो इस जमीन को कैसे बेच सकता है? मानती हूँ आपकी बात, पर अब क्या करना है? कुछ सोचा है आपने? करना क्या है? सोच रहा हूं। कोशिश की जा सकती है कि वो जमीन हमें दोबारा वापस मिल जाए। ऐसे कैसे बाबूजी? कोई वापस करेगा तो प्रॉफिट तो लेगा ना बाबूजी अपना, वो उसी दाम पे तो नहीं देने वाला। बेटी, तुम कोशिश कर सकती हो उस जमीन को वापस लेने की। जितेंद्र ने जिसको ये जमीन बेची है उसका एड्रेस उसके पास है, वो तुम्हें दे देगा। जाओ बेटा। मैं भी नंदिनी के साथ जाता हूं। क्यों? तू क्यों जाएगा इसके साथ? कोई जरूरत ना है तेरे जाने की। क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ जाने से मां? देव, माँ जी ठीक कह रही है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। बेटी, एक बात का ध्यान रखना, खरीदने वाले को इस बात का पता ना चले कि हमारे परिवार में मनमुटाव है। जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। भाऊजी ने जमीन का ये फैसला करके अच्छा नहीं किया। क्यों? क्या हुआ? अरे मुझे मेरी जमीन चाहिए, ये भी कोई बात हुई क्या? अरे बंजर जमीन थी, बेच दी तो बेच दी, और जमीन ही तो है, कोई और भी तो खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं, मुझे मेरी वही जमीन चाहिए। मैंने तो पहले ही आपको सब कुछ फोन पर बता दिया था कि बाबूजी नंदिनी को लेकर गए हैं जमीन दिखाने। मुझे तो तभी लगा था कि इस जमीन को लेकर कोई ना कोई विवाद जरूर खड़ा होगा। लेकिन इस विवाद के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो गया। रुको, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
हेलो, हाँ बिल्ले, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुन, वो हेमंत से बात कर, वो जो मैंने जमीन बेची थी ना, पूछ उससे वापस मिल सकती है क्या? अरे हाँ ठीक है यार, 2 पैसे ज्यादा दे देंगे, लेकिन पूछ उससे। चल ठीक है, बात करके बता मेरे को। चल अच्छा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हो क्या गया है। अगर जमीन बिक गई तो? और ये नंदिनी कौन होती है उस जमीन पर अपना अधिकार जमाने वाली? उससे पहले मैं इस घर में आई हूं, मेरा भी कुछ वजूद है। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं तो कहती हूँ कोई जरूरत नहीं है उस जमीन को वापस खरीदने की। कह तो तुम सही रही हो, अब वही जमीन मैं वापस खरीदूंगा और मेरी जमीन मुझे महंगी मिलेगी, और ऊपर से स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इन सब में लाखों का खर्चा हो जाएगा। मैं जमीन वापस नहीं खरीदूंगा। मैं अभी फोन करता हूं बली को। हेलो, हाँ मिले, वो मैंने हेमंत से बात करने के लिए तुझे बोला था ना। हाँ वो मत। क्या कर ली तूने बात? अरे यार तू पागल हो गया यार, अभी तो तेरे को बोला था मैंने और तूने बात भी कर ली। अरे यार कुछ नहीं यार। चल ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूं। लो जी, उसने हेमंत से बात कर भी ली। क्या करूं यार मैं, और हेमंत तैयार भी हो गया जमीन खरीदने के लिए। पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, जमीन भी जाएगी। तुम सही कह रही हो वीना। भाऊजी के इस फैसले से पूरा प्लान चौपट हो गया। दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो ना। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब देंगे। यकीन होगा तो जवाब सही ही लगेगा, और यकीन नहीं होगा तो सही जवाब भी दूंगी, उसका भी यकीन नहीं आएगा तुम्हें। बोलो। क्या आप उस दिन कांता के घर गई थी? गई थी ना आप? सच बताइए ना दीदी। हाँ, गई थी मैं। तो इसका मतलब मेरा शक सही निकला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आई थी, जिंदा थी वो। पर ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? क्या बताती, और मुझे क्या पता था कि देवर जी इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। सच मानो नंदिनी, मुझे यकीन तो नहीं था, लेकिन शक जरूर था। देवर जी मेरे बाद गए थे उससे मिलने के लिए। शक? क्या आपको लगता है कि देव किसी का खून कर सकता है? दीदी, एटलीस्ट आप मुझसे तो डिस्कस कर सकती थी ना। नंदिनी, मैं क्या डिस्कस करती मैं तुमसे? मेरा वहां पे जाना, मेरे बाद देव का उससे जाके मिलना, फिर वो डॉक्टर की लाश का मिलना, सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किससे क्या बात करूं, क्या बताऊं किसी को। हाँ, मैं मानती हूँ कंफ्यूजिंग था, पर एटलीस्ट आप मुझे बता देती तो शायद कुछ कड़ी मिलती। कड़ी क्या मिलती? ये भी तो हो सकता था ना कि इंस्पेक्टर शक की बिना पर मुझे ही लॉकअप में डाल देता। लेकिन जब मैं देव से जाकर मिली तो
मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं देव मेरी वजह से तो। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। जब आप देव से मिलकर आई ना, तब देव ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। काश आप पहले ही मिल लेती तो। देखा ना दीदी, कभी कभी बातें छुपाने से क्या हो जाता है। बेकार में ही देव को इतने दिन लॉकअप में रहना पड़ा। पर नंदिनी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो नहीं पता था ना कि देव मेरा पीछा कर रहा है, और मेरे वहां से निकलने के बाद वो जाकर कांता से मिला है। मेरा क्या कसूर है इसमें? चलिए दीदी, कोई बात नहीं, पर आपके मिलने से देव की बेल हो गई, यही काफी है। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? मुझे तो खुद बुरा लग रहा था कि एक शक की वजह से देवर जी इतने दिन लॉकअप में रहे। मुझे तो बल्कि तुम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। दीदी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इतना कह दिया, नहीं काफी है। चलती हूँ। देव, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। क्या बात है, मेरे तो भाग ही खुल गए भाई। मुझसे मिलने आ रही थी तुम? बात ही ऐसी है। आई एम प्राउड ऑफ यू देव। प्राउड ऑफ मी? क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना प्राउड फील कर रही हो मुझ पे? अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता ना, तो तुम्हें यूं इतने दिन जेल में नहीं रहना पड़ता। क्या कह दिया होता? मुझे दीदी ने सब सच बता दिया है, और अच्छा लगा मुझे सुन के कि तुमने किसी अपने के लिए जुर्म अपने ऊपर ले लिया। That's why I said I am proud of you. पर दीदी की भी गलती है। अगर उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया होता तो तुम्हारी बेल काफी पहले ही हो जाती। मैंने कहा उनसे कि बात को छुपाने से क्या हो जाता है। चलो, जो होना था वो तो हो गया। बेल भी मिल गई, मैं घर पे भी आ गया, और आज घर पर मैं और तुम, हम दोनों अकेले हैं। तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए ना, यू नो? आज तो ये मौका नहीं छोड़ूंगा। आज तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हद है यार, फिर बना गई। कमाल है। कहीं जा रहे हैं आप? नहीं, जूते पहनकर सो जाऊंगा। आप मेरी किसी बात का सीधा जवाब भी दे सकते हैं। सीधी बात मुझे करनी आती नहीं है, और वैसे भी तू उल्टा सवाल पूछेगी तो जवाब भी उल्टा ही मिलेगा ना। तू देख रही है ना मैं जूते पहन रहा हूं, तो बाहर ही जाऊंगा। वो तो मैं भी जानती हूँ कि जूते पहनकर कोई सोता नहीं है, लेकिन आप कभी कभी सो भी जाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी तेरी जो तूने मुझे बता दिया। अब काम की बात पूछ, क्या पूछना चाहती है? वो आपसे कुछ कहना था। हाँ बताइए आप। मतलब मिस्टर देव,
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला है अब जब देवर जी घर आ गए तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे दिल से एक बोझ सा उतर गया है। फिर वही घुमा फिरा के बातें पूछ रही है। अरे सीधे सीधे बात पूछनी नहीं आती क्या तुझे? बोलना, क्या कहना चाहती है? वो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि उस दिन मैं भी गई थी कांता के घर उस दिन, लेकिन मेरा यकीन मानिए जब मैं वहां से वापस आई वो जिंदा थी। तू कांता के यहाँ गई थी? क्यों गई थी कांता के यहाँ? क्योंकि वो आपको छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती थी। उसे रोकने गई थी मैं। पर चली गई ना वो। सुनिए, आप मुझ पे शक तो नहीं कर रहे ना? शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन वो क्लिप वाली बात सामने आई थी, पर यकीन नहीं था। और यह बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम खूनी नहीं हो और हो भी नहीं सकते। जो औरत पहले से ही अपने अधिकार को दान में देकर बैठी है वो खून करेगी? नहीं, कभी नहीं। आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? और देवर जी को? मैं देव के बारे में भी पहले से जानता था। मैं जानता था कि वो तुझे बचाने के चक्कर में खून का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। छोटा भाई है मेरा, अब क्या कहूं उसके बारे में? उसका कर्जदार तो नहीं, पर हां, जिंदगी भर एहसानमंद जरूर बन के रहूंगा। तू चिंता ना कर, मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि कातिल कौन है। ये जानना जरूरी है कि कांता अगर जिंदा है तो कहां है। मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं कि कातिल कौन है। ये जानना जरूरी है कि कांता अगर जिंदा है तो कहां है। चाय और मिस्टर देव, कैसे हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, हाय। कहिए। कुछ सिलसिले में बात करनी थी आपसे। हाँ बताइए आप, मतलब। मिस्टर देव, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला है कि कांता की मौत सिर पे गहरे चोट लगने की वजह से हुई है। पर वो कांता नहीं है। रिकॉर्ड्स के लिए, या ये कह लीजिए कि डॉक्टर की मौत हुई। करेक्ट। पर अगर सर पे चोट लगी है तो खून वून तो निकलना चाहिए था ना? आर यू श्योर कि सर पर चोट लगने से? अब इसमें मुझे कोई श्योर होने की जरूरत नहीं है। जो भी डॉक्टर की रिपोर्ट है, या ये कह लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वही आपको बता रहा हूं मैं। वैसे सोचने वाली बात है कि जहां पे खून हुआ वहां पे ना मुझे कोई खून और ना ही कोई खून के निशान मिले। दीदी,
सकता है कि चोट अंदरूनी हो। अब ये बात तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार ये बात साफ है कि उसकी मौत सिर पे वार करने से हुई है। वार? कैसा वार? किस चीज से वार किया होगा? तो मिस्टर देव, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस बात पे? अब वो नहीं, मतलब रहने दीजिए, आप क्या रोशनी डालेंगे? आपने तो बयान दे दिया है। जिस तरह ये कत्ल हुआ वो इस तरह तो नहीं था, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग। इसका मतलब एविडेंस ये शो कर रहे हैं देव बेगुनाह है। एविडेंस ये बिल्कुल शो नहीं करती कि देव बेगुनाह है। एविडेंस सिर्फ ये बता रहे हैं कि डॉक्टर की मौत कैसे हुई, किसने की ये नहीं। जिस चीज से सर पे चोट की गई है वो बड़ा फूलदान है, और कुछ और भी हो सकता है, कुछ भारी चीज, क्योंकि मौका वारदात पे हमें एक फूलदान मिला। हो सकता है मौत के बाद किसी ने फूलदान उठाकर ऊपर रख दिया हो। वैसे हमने फूलदान से उंगलियों के निशान ले लिए। अब मुझे आप सबके फिंगरप्रिंट चाहिए, इसके लिए आप सबको पुलिस थाने आना होगा। हाँ हाँ जरूर आ जाएंगे। ठीक है मिस्टर देव, चलता हूँ। बाय बाय। यार ये बैंक वाले भी इतने चार्जेस लगा लेते हैं ना कि 1 साल की सैलरी निकल एक आदमी की। ये किस चीज के चार्ज? इसके पैसे, उसके पैसे, चेकबुक लो तो पैसे, पैसे कम हो उसके पैसे, क्या क्या चार्जेस लगाए इन्होंने, समझ भी नहीं आ रहा। ये किस चीज के चार्जेस? ये RTGS के भी पैसे, समझ में नहीं आ रहा यार। बंदा इंसान करे तो क्या करे, अपने पैसे खर्च करने से पहले ना सोबर सोचना पड़ेगा। ये बैंक वालों के चार्जेस। किससे बात कर रहे हैं आप? कोई है तो नहीं? अरे बैंक वालों से बात कर, तुम नहीं समझोगी। यूं इस तरह सारा दिन कैलकुलेटर लिए बैठे रहते हैं आप। अरे क्या मिलता है आपको इस घर से? एक बेटा सारा दिन शराब में डूबा रहता है, और दूसरा बेटा वो है जो प्यार में डूबा रहता है। बस अपनी ही किस्मत खराब है। अरे क्या किस्मत खराब है, क्या कमी है? हाँ, वैसे तो कमी कोई भी नहीं है। दीदी, देख लिया? मैं क्या देखूं, तुम ही देख लो। लेगी ना जमीन के कागज। हाँ, लेकिन मैं भी देखता हूं कि जमीन कैसे हासिल करेगी। हेमंत को जानती नहीं, बहुत टेढ़ा इंसान है। मैं उसे बोल दूंगा कि जमीन उसे ना दे।